एपिसोड की शुरुआत होती है जान टेकन से। उसके पास एलिफ का कॉल आता है। एलिफ उसको बोलती है, जान तुम्हें पता है मेरे पास मुराद आया हुआ है और हम साथ में डिनर करने वाले हैं, तुम भी आ जाना प्लीज। जान बोलता है ठीक है, डिनर पर मिलते हैं। फिर जान फोन कट कर देता है और काफी गुस्सा होता है। उसे आयशा गुल की कई बातें याद आती है जो आयशा गुल ने मुराद के मुतालिक कही थी। फिर वो कुछ देर सोचता है और आयशा गुल को कॉल करता है। आयशा गुल उसको पहचान नहीं पाती है, बोलती है कौन जान। फिर वो पहचान लेती है और बोलती है सॉरी, मैं पहचान नहीं पाई थी, मुझे यकीन नहीं था कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी मेरे पास कॉल करेगा। जान उसे मिलने के लिए कहता है। आयशा गुल कहती है ठीक है। तभी दिखाते हैं कि जान जिस जगह पर आयशा गुल को मिलने के लिए बुलाता है वहाँ पर कुछ लड़कियाँ जान के साथ सेल्फी ले रही होती हैं। तभी आयशा गुल वहाँ पहुँच जाती है। फिर जान आयशा गुल को अपने साथ मॉल लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे एक न्यू ड्रेस खरीद कर पहनाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आयशा गुल और जान एक बड़े रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। आयशा गुल मेन्यू उठाती है और बोलती है अल्लाह अल्लाह जान, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, यहाँ खाना नहीं खा सकती मैं, मुझे तुम्हारा लोन भी तो चुकता करना है जो मैंने तुम्हें होटल से लिया था। जान कहता है चुप हो जाओ आयशा गुल, यहाँ बिल मैं पे करूँगा। आयशा गुल बोलती है यार तुम बड़े लोग कैसे हो, लोन चुकता इस तरह करवाते हो क्या। जान कहता है आज मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिलवाने वाला हूँ। दो प्यार करने वालों को मिलवाना खैर का काम होता है आयशा गुल। मतलब यह कि मैं मुराद से तुम्हारी मुलाकात करवाने वाला हूँ आज। आयशा गुल बोलती है क्या, देखो जॉन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मैंने झूठ बोला था। तभी मुराद और एलिफ वहाँ आ जाते हैं। आयशा गुल मेन्यू में अपना चेहरा छुपा लेती है और डरी डरी बैठी रहती है। एलिफ बोलती है ये लड़की कौन है। जान तभी उसका मेन्यू हटा देता है और कहता है ये मेरी फ्रेंड है। मुराद कहता है हे हम लोग मिल चुके हैं शायद, कहाँ मिले थे। अरे हाँ, हम उस होटल में मिले थे जहाँ मैं जान से मिलने गया था। आप लॉबी में परेशान खड़ी थी और जान से मुतालिक भी हमारी बात हुई थी, पर तुमने तब नहीं बताया कि जान तुम्हारा दोस्त है, थोड़ा और वक्त गुजार लेते साथ में। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिनर से फारिग होने के बाद वो लोग जाने की तैयारी करते हैं और वो लोग निकल जाते हैं। उनके जाते ही जान अपनी गाड़ी में बैठता है। आयशा गुल का सामान आयशा गुल खोता है और डोर बंद कर लेता है। आयशा गुल बोलती है मैं कैसे जाऊंगी, पैसे नहीं है मेरे पास। जान कहता है दफा हो जाओ यहाँ से झूठी लड़की, मुराद से झूठी लव स्टोरी सुनाते वक्त शर्म नहीं आई तुम्हें। आयशा गुल बोलती है अरे यार मुझे पैसों की जरूरत थी और गलती तुम्हारी है, तुम्हें अपने दोस्त की लव स्टोरी के बारे में नहीं पता। वो कहता है जाओ यहाँ से। आयशा गुल बोलती है ओह अब मैं समझी, तो तुम अपने दोस्त की मोहब्बत को मिलवाकर यानी मुझे मिलवाकर उसके बाद एलिफ के साथ तुम होना चाहते हो, है ना। मैंने तुम्हारी आंखों में मोहब्बत देखी थी उसके लिए। यार उसे मोहब्बत करते हो तो उसे बता दो ना। जान कहता है बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से, और गाड़ी में बैठकर डोर बंद कर लेता है। आयशा गुल दरवाज़ा खोलती है और बोलती है मैं तुम्हें तुम्हारे सीरियल की तरह अच्छा समझती थी तुम्हें, लेकिन तुम सिर्फ एक अच्छे एक्टर हो, अच्छे इंसान नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है मुराद और एलिफ पर, जहाँ मुराद कहता है मुझे वापस आकर अच्छा लगा। हमें किसी भी चीज़ की कदर जब मालूम होती है जब हम उससे दूर हो जाते हैं। एलिफ बोलती है हाँ सही कहा। फिर मुराद कहता है वो लड़की काफ़ी दिलचस्प थी, है ना, क्या नाम था उसका, आयशा गुल। एलिफ क्लस जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है आयशा गुल पर, जहाँ वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। और अपने वालिदैन को याद करते करते सो जाती है। मॉर्निंग का वक्त होता है जहाँ पर कुछ लोग सामान लेकर उसके घर में रखने के लिए लाए होते हैं। ये वही इंसान था जिसने आयशा गुल का घर उसके दोस्तों से खरीदा। आयशा गुल उठ जाती है और उन्हें बुरा भला कहती है एक अकेली लड़की को देखकर आए हो ना, निकल जाओ यहाँ से नहीं तो शोर मचा दूंगी मैं। वो बोलता है देखो मिस हम ये घर खरीद चुके हैं। ये सुनकर आयशा गुल बेहोश हो जाती है। फिर से शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर आयशा गुल के सिग्नेचर ऑफिसर को दिखाए जाते हैं और ऑफिसर बोलता है
देखिए आपका ये घर बिक चुका है और इन्होंने खरीद लिया है। तभी आयशा गुल को एयरपोर्ट पर जल्दबाजी में किया गया सिग्नेचर याद आता है जो उसके दोस्तों ने उससे करवाया था। फिर आयशा गुल कहती है हाँ बेच चुकी हूँ मैं। वो समझ चुकी थी कि असल में आयशा गुल को घर में एक नोट मिला था जो उसकी दोस्त ने लिखा था, आयशा गुल हमें माफ़ कर देना, मेरे स्टूपिड हस्बैंड ने बैंक में धोखाधड़ी करके काफ़ी पैसा हड़प किया था जिसको चुकाना ज़रूरी था, नहीं तो वो लोग इसे मार डालते और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, सॉरी आयशा गुल। फिर आयशा गुल से पुलिस ऑफिसर बोलता है अगर आपका घर धोखाधड़ी से बेचा गया है तो आप उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट लिखा सकती हैं, पर आयशा गुल मना कर देती है। फिर दिखाते हैं कि आयशा गुल अपने घर आती है और की लगाती है पर लॉक नहीं खुलता। रात का वक्त होता है, वो समझ जाती है कि लॉक चेंज करवा दिया गया है। आयशा गुल उदास होकर अपने घर के गार्डन में रखी मेज पर बैठ जाती है। तभी वहाँ जान की गाड़ी की लाइट उसके चेहरे पर पड़ती है। वो देखती है कि जान सामने खड़ा है। आयशा गुल घबरा कर उठती है और बोलती है देखो मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो तुम्हें उल्टा सीधा कहा था वो मैंने गुस्से में कह दिया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा लोन वापस चुका दूंगी। वो बोलता है आयशा गुल मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। वो बोलती है तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम। वो बोलता है आयशा गुल मुझे मज़ीद परेशान मत करो और मेरे घर से जाओ। वो बोलती है मेरा घर, ये मेरा घर है, क्या कह रहे हो तुम। वो कहता है आयशा गुल ये घर मैंने खरीदा है। वो कहती है क्या आपने मेरा घर खरीदा है। फिर दिखाते हैं वो दोनों घर के अंदर होते हैं और जान अपने मैनेजर को डांट रहा होता है, तुमने कैसे खरीदा है, तुमने किससे खरीदा है ये घर, जो घर का मालिक है वो तो कह रहा है कि मैंने घर नहीं बेचा। आयशा गुल कहती है मैनेजर ने खरीदा है पर मैंने ये घर नहीं बेचा, मेरे दोस्तों ने बेचा है, प्लीज़ जान मुझे मेरा घर वापस कर दो, ये मेरे ख़ानदान की निशानी है, मेरे मम्मी पापा की निशानी है। जान सोचता है कि फिर से ये लड़की छोटा ड्रामा कर रही है। वो उसे पकड़ता है और घर से बाहर खड़ा कर देता है और अंदर जाता है, उसका सामान बाहर फेंक देता है जिससे आयशा गुल की मम्मी पापा का फ़ोटो फ्रेम टूट जाता है और डोर बंद करके अब अंदर चला जाता है और वो उदास हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है, जान सोकर उठता है और बाहर आता है और फ्रेश हवा ले रहा होता है। तभी वो देखता है कि आयशा गुल बाहर मेज पर सो रही होती है। वो उसे बोलता है आयशा गुल उठो, पर वो नहीं उठती। फिर वो हाथ लगाकर उसे उठाने के लिए जैसे ही उसे हाथ लगाता है वो देखता है कि आयशा गुल को फीवर हो गया है। वो उसे गोद में उठाता है और अंदर ले जाकर सोफे पर लिटा देता है। फिर वो मार्केट जाता है और वहाँ से मेडिसिन लाता है और फिर काफ़ी केयरफुली उसके लिए सूप बनाता है, उसे पिलाने लगता है। उसके बाद वो उसे मेडिसिन खिलाता है और फिर उसकी बिल्ली को भी खाना देता है। उसे पेट्स बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। जान उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर जान की नज़र उसके मम्मी पापा के फ़ोटो फ्रेम पर पड़ती है जिसका फ्रेम जान की वजह से टूट गया था। वो आयशा गुल से पूछता है क्या तुम्हारे पास और कोई जगह नहीं है रहने के लिए। आयशा गुल बोलती है नहीं। वो कहता है देखो मुझे बाहर जाना है किसी काम से, तुम टाइम से मेडिसिन ले लेना, ओके। वो बोलती है ठीक है और जान चला जाता है। एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है।